देव ने बताया सबसे अधिक एनर्जी देने वाली प्रतिमा कहाँ पर विराजमान है। कुछ मूर्तियां तो स्वप्रतिष्ठित होती हैं, लेकिन कुछ पाषाणों में निमित्त शक्ति जाग जाती है और वो निमित्त शक्ति इतनी जबरदस्त जागती है। कुछ पाषाणों में, कुछ मूर्तियों में ऐसी निमित्त शक्ति की प्रबलता होती है कि जब भी कोई उन मूर्तियों को अपने जीवन में किसी ना किसी रूप में लेता है तो उसको बहुत बड़े लाभ होते हैं। ऐसे ही आपके ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में भूगर्भ से प्राप्त जो मनुष्य विद्यनाथ भगवान की मूर्ति ऐसी है, उसकी निमित्त शक्ति बहुत प्रबल है। चाहे कोई उसके चरण छुए, चाहे उसके छुआ हुआ गंधोदक ले, चाहे उसको अपने नेत्रों से देखे, चाहे वो छत्र चढ़ाए, चवर ढूंढे, चाहे उनके सामने बैठकर भक्तांबर का विधान पाठ करे, तो उस मूर्ति की एक निमित्त शक्ति ऐसी है, तेज है, जो नियम से बहुत कुछ प्रभावकारी है। आज इतने वर्षों से कितने सौ में है, 2400 दिन हो चुके। ऐसी मूर्तियों का तो प्रतिदिन उत्सव मनाओ तो भी कम है, क्योंकि निमित्त शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। इतने सारे भगवान होते हैं, उनमें निमित्त शक्ति नहीं होती, वो किसी को प्रभावित नहीं कर पाते, उनके जीवन से कोई प्रभावित नहीं होता। लेकिन तीर्थंकर एक ऐसे जीव होते हैं जिनके तीर्थंकरों के प्रभाव से उनकी निमित्त शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो जहां से निकल जाते हैं वहां सुभिक्ष हो जाता है, और निकलने के बाद भी 50 वर्ष तक जहां तीर्थंकर निकल जाते हैं वहां 50 वर्ष तक सुभिक्ष रहता है। हरिवंश पुराण पूज्यवर्जन सेन स्वामी, इतनी ज्यादा। अब देखो उनकी निमित्त शक्ति देखो, उनकी एक ऐसी शक्ति जाग गई निमित्त कि 6 ऋतु के फल आ जाते हैं। ऐसे मुनिराजों के अंदर निमित्त शक्ति जाग गई। भावलिंगी द्रवलिंगी से मतलब नहीं है। कई भावलिंगी मुनिराज जाए तो कहो वहां कुछ भी ना हो, और कोई भावलिंगी मुनिराज का इतना प्रभाव रहता है कि 6 ऋतु के फल आ गए, अपने आप आ गए, सुभिक्ष हो गया। कोई मुनिराजों के ऊपर शेर आया, कुत्ते छोड़े गए, मुनिराज की निमित्त शक्ति जागृत हुई, कुत्ते शांत हो गए। मुनिराज ने कोई मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं किया, वो तो ध्यान में बैठे थे। शिकारी कुत्ते छोड़े मारने के लिए, उनके सामने शांत बैठ गए। और कई मुनिराजों की उपादान शक्ति प्रबल होती, निमित्त शक्ति नहीं होती। कितने कुछ करो, शेरनी खा गई, श्यारनी ने खा लिया। अब वो भी भावलिंगी थे, तद्भव मोक्षगामी थे, लेकिन निमित्त शक्ति नहीं जागी थी उनकी। निमित्त शक्ति नहीं जागने से जो साहब श्यालनी खा लिया, शेरनी ने खा लिया, वो उसको प्रभाव नहीं डाल पाए। उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनका शुद्ध उपयोग, उनका श्रेणी में जाना, ऐसी निमित्त शक्ति नहीं आएगी वो शेर अपना पैर भूल जाए, शांत हो जाए। तो प्रत्येक वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी होती हैं, लेकिन पर को अच्छे निमित्त शक्ति जागने वाले पाषाण, भगवान, साधु कोई भी हो सकता है। तो जब कोई ऐसी निमित्त शक्ति अपन को मिल जाए, जो निमित्त शक्ति जिन भगवानों की जागी है, जिन मूर्तियों की जागी है, और जिन मूर्तियों की निमित्त शक्ति जागती है, उन्हीं मूर्तियों को, उन्हीं मंदिरों को अतिशयकारी कहते हैं। लोग पूछते हैं अतिशयकारी क्या है? सभी भगवान अपने आप में उपादान से सब बराबर हैं, कोई अंतर नहीं। उपादान की अपेक्षा सारे भगवान बराबर हैं। फिर कहीं मूर्ति का अतिशय क्षेत्र है, कोई अतिशय क्षेत्र नहीं है। वही महावीर स्वामी कहीं बैठे हैं तो कोई अतिशय नहीं, और वही श्री महावीर जी के अतिशयकारी। तो उस मूर्ति के अंदर ऐसा एक गुण होता है जो निमित्त शक्ति को प्रभावित करता है। इसलिए जब निमित्त शक्ति जिन पाषाणों की, जिन मूर्तियों की, जिन भगवानों की, जिन महाराजों की जागी हुई हो, उनके प्रति 100 दिन में तो क्या, प्रतिदिन उनका महोत्सव मनाओ तो तुम्हारे लिए ही लाभ है। उनको चाहे आंखों से देखो, चाहे हाथों से छुओ, चाहे गंधोदक लो, चाहे उनके जीवन की उनका गुणानुवाद करो, सब तरफ से उनकी निमित्त शक्ति। इसलिए भारत में इस समय सबसे ज्यादा निमित्त शक्ति जागने वाली मूर्ति है तो ज्ञानोदय में स्थित मुनि सुब्रतनाथ। अभी तक जितनी मूर्तियों का हमने सर्वे किया है, सबसे ज्यादा निमित्त शक्ति जागी है। उसकी निमित्त शक्ति में इतनी ताकत है, बहुत अद्भुत ताकत। अभी तक उस जैसी निमित्त शक्ति का है बहुत सारी मूर्ति हैं, लेकिन वो अभी नंबर 1 पर है। तो ऐसा 2400वां दिन आप मना रहे हैं, बनाएं, जितना उत्साह हो सके करें। आशीर्वाद है उस मूर्ति का, जितना लोग लाभ ले सकें अपने पुण्य के उदय से। सैकड़ों सालों तक वो मूर्ति जमीन में दबी रही, अपने पूरे 51 मूर्तियों के साथ। सैकड़ों साल, पता नहीं कितनी पीढ़ियों को
उस निमित्त शक्ति का लाभ नहीं मिल पाया। कितने लोग इस बीच में चले गए, उनको लाभ नहीं मिल पाया। अपन सबके सौभाग्य हैं कि ऐसे निमित्त के द्वारा लाभ देने वाली मूर्ति अपन लोगों के जमीन में से निकलकर हाथे लग गई और आज अपन उसका दर्शन, पूजन और उसका महोत्सव मना रहे हैं। ये अपने अभाग्य हैं, सौभाग्य हैं। इनका लाभ जितना मिलता है लेना चाहिए, क्योंकि अपने पुण्य से प्रकट हुई है। अपना पुण्य प्रकट नहीं होता तो वो नीचे पड़ी थी जमीन के अंदर, किसको मालूम था। लेकिन अपने पुण्य का उदय है कि अपन को मिला है, उस